खगड़िया में एक घर और गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। घटना आरएस थाना क्षेत्र में रेलवे गेट के पास की है। घटना की सूचना पर दमकल और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग बुझाई। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र स्थित भोला केक हाउस में देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से 3 से 4 लाख रुपए के नुकसान हो गया। लखीसराय के सूर्य नारायण घाट में स्नान करने के दौरान 3 बच्चे पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों की मदद से 2 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। स्थानीय गोताखोरों की मदद से लापता बच्चे की खोजबीन जारी है। घटना कबैया थाना क्षेत्र के किऊल नदी की है। पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के इलाही बाग स्थित पटना मेट्रो डीएमआरसी के गोदाम में चोरों ने धावा बोल दिया और 22 से 24 लाख रुपए तक का कॉपर वायर और रॉड लेकर फरार हो गया। पूरा मामला गोदाम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जहानाबाद के स्कूल में शिक्षकों की करतूत सामने आई। +2 स्कूल में शिक्षक मटन पार्टी करते नजर आए। न्यूज 18 के कैमरे में शिक्षकों की करतूत कैद हो गई। घटना पारस बिघा के नेहालपुर की है। गांव वालों से सूचना मिलने के बाद न्यूज 18 की टीम स्कूल पहुंची तो प्रधानाध्यापक ने न्यूज 18 का कैमरा बंद कराने की कोशिश की। भागलपुर में सुल्तानगंज नगर परिषद के सभापति राजकुमार गुड्डू की इलाज के दौरान पटना के मेदांता अस्पताल में मौत हो गई। वो पिछले कई दिनों से जीवन और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही पूरे सुल्तानगंज क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पटना में आईआईटी कैंपस में छात्र की मौत हो गई। करंट लगने से बीटेक 4th ईयर के छात्र हर्षित की मौत हो गई। छात्र को क्रिकेट खेलने के दौरान बिजली के पोल से करंट लगा। हर्षित तेलंगाना का रहने वाला था। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पटना में अपराधियों ने बुजुर्ग युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना दीदारगंज थाना क्षेत्र के खानपुर इलाके की है। मृतक की पहचान राम प्रवेश सिंह के रूप में हुई। वो निजी ड्राइवरी और सूद ब्याज का काम करते थे। पैसे के विवाद में हत्या की आशंका है। पुलिस जांच में जुटी। वैशाली में पत्नी से अवैध संबंध के शक और जमीन विवाद ने खूनी रूप ले लिया। नगर थाना क्षेत्र के समता कॉलोनी में आईटीबीपी जवान शैलेंद्र उर्फ रोहित सिंह ने अपने ममेरे भाई जितेंद्र सिंह को घर बुलाकर गोली मार दी। घटना में आरोपी भी घायल हुआ। पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार किया। दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र में 6 से 7 युवकों ने समारोह में घुसकर उत्पात मचाया। बारात में युवकों ने डीजे पर पिस्टल लहराते हुए डांस किया और बारातियों और राहगीरों से बदसलूकी की, जिससे अफरा तफरी मच गई। सूचना पर डायल 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर 3 युवकों को हिरासत में लिया। बोकारो में अतिक्रमण हटाने पहुंचे सिक्योरिटी विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा कर्मियों पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया, जिसमें 2 होमगार्ड जवान घायल हो गए। मामला सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के सेक्टर 12A स्थित काली मंदिर के पास की है। हमले में सभी कर्मचारी और अधिकारी जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गए। जमशेदपुर के परसूडीह के खास महल में बने जगन्नाथ मंदिर परिसर में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक टीम पहुंची और कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर को तोड़ने का काम शुरू किया। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोग कार्रवाई का विरोध किया, जिस कारण टीम को बिना कार्रवाई के ही वापस लौटना पड़ा। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में संचालित एक अवैध क्लिनिक में प्रसव के दौरान महिला की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने क्लिनिक में छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अवैध क्लिनिक को भी सील कर दिया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। चाईबासा के झींक पानी में आरोपी दोपे बिरूली ने एक शख्स पर तीर से हमला कर दिया। आरोपी रास्ते में छिपकर बैठा था और उसने करीब 20 तीर चलाए, जिनमें से 3 तीर घायल के शरीर पर जा धंसे। जहां डॉक्टर शरीर में फंसे तीर निकालने में जुटे। घायल की हालात नाजुक बताए जा रहे हैं। धनबाद में होमगार्ड बहाली प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। रणधीर वर्मा चौक पर अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर धरना दिया और नियुक्ति जल्द पूरी करने की आवाज उठाई। इस दौरान प्रदर्शन स्थल मेयर संजीव सिंह पहुंचे और अभ्यर्थियों से जानकारी ली। जमशेदपुर में राजकीय मध्य विद्यालय परिसर में अज्ञात किशोरी का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला
परसूडी थाना क्षेत्र के सोपोडेरा स्थित विद्यालय का है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या की आशंका जताई गई। गोड्डा में सिगरेट के दाम को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। घटना सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र के चांदवा गांव की है। दुकान पर सिगरेट खरीदने को लेकर कुछ युवकों और दुकानदार के बीच विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। असामाजिक तत्वों ने दुकानदार पर कट्टे के बट से हमला कर दिया। गया के बलुआचट्टी में मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब और बियर बरामद की। पुलिस ने शराब के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। पटना में 4 मई को दिन दहाड़े एक घर में हुए डकैती मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने डकैती की घटना को अंजाम देने वाले एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी से लोडेड देसी कट्टा के अलावा 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। फतुहा थाना क्षेत्र के कोऑपरेटिव कॉलोनी के एक घर में डकैती हुई थी। हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर एक बेहद खुफिया कैमरा मिला। खबर है कि इस कैमरे को आतंकी गतिविधियों के लिए लगाया गया था। कैमरे मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई। एटीएस और एसटीएफ की टीम भी जांच में जुट गई है और पूरी तरह अलर्ट मोड में है। देवघर के मधुपुर में चर्चित अमन अंसारी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया और मुख्य आरोपी फैजान को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिलहाल एक और आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। टीआरई 4 शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। छात्र नेता दिलीप समेत 3 छात्र नेताओं को जेल भेजा गया। पुलिस का कहना है कि प्रशासन की ओर से बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कानून व्यवस्था बिगाड़ी, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। काटी थाना पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक पिकअप को रोका, जिसमें 16 पशुओं को अमानवीय तरीके से भरा गया था। जांच में आरोपियों के पास कोई वैध कागजात नहीं मिले। पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर सभी पशुओं को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। सीतामढ़ी में इंदरवा बॉर्डर के पास भारी मात्रा में नक्सली भारतीय और नेपाली करेंसी बरामद हुए। पुलिस ने रामप्रीत महतो को गिरफ्तार करते हुए 1.30 लाख रुपए के फेक भारतीय नोट और करीब 50,000 रुपए की नेपाली नकली करेंसी जब्त की। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की। समस्तीपुर के मोहनपुर प्रखंड स्थित बीआरसी परिसर में औचक निरीक्षण के दौरान बड़ी मात्रा में लेखन सामग्री मिला। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी ने राजकीय मध्य विद्यालय बिनगामा के एक कमरे में छात्रों के लिए रखी गई सामग्री बरामद की। ये सामग्री साल 2024 से 25 की बताई गई। मुंगेर के वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के करीब 2 साल पहले लापता हुए धर्मेंद्र जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर के पास जिंदा मिले। धर्मेंद्र को सेना के जवानों ने संदिग्ध परिस्थिति में पकड़ा। मानसिक रूप से अस्वस्थ बताए गए। युवक के जीवित मिलने की खबर से परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। मोतिहारी में अरेराज अनुमंडल के जेनेरवा स्कूल में मिड डे मील में बड़ा अंडा मिलने के मामले को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि अरेराज के 36 स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच कराई जा रही है। वहीं खाना सप्लाई करने वाले एजेंसी और संबंधित एनजीओ की भी जांच शुरू कर दी गई है। वैशाली में शराब तस्कर अब स्कूली बच्चों को अपना मोहरा बना रहे हैं। बागमूसा मोहल्ला के पास जब बच्चों के स्कूल बैग और साइकिल के झोले से किताबों के बजाय देसी शराब की खेप बरामद हुई। मामला नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुख्यमंत्री की बैठक के बाद मुजफ्फरपुर में पुलिस प्रशासन एक्टिव हो गया है। इसी क्रम में एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने जिले के ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर और थानाध्यक्षों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। कैमूर में लापता विवाहित पिंकी देवी की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने उप प्रमुख सुनील यादव समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतका के पिता ने 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि हत्या के बाद शव को जलाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। जामताड़ा में साइबर अपराधियों पर
बड़ी कार्रवाई की गई है और करमाटांड से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अपराधियों के पास से 8 मोबाइल, 10 सिम कार्ड और 19,000 कैश जब्त किए गए। साइबर अपराधी फर्जी कस्टमर केयर बनकर झांसा देते थे। नेटवर्क कई राज्यों में था। चाईबासा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। युवती के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि 6 मई को पीड़िता ने मामला दर्ज कराया था। शिकायत मिलने के बाद पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बोकारो के शहरी थाना क्षेत्र में CEIR पोर्टल की मदद से कुल 47 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई गई। सत्यापन के बाद सभी मोबाइल उनके वास्तविक धारकों को सौंपे जा रहे हैं। लोगों ने बोकारो पुलिस की कार्यशैली और त्वरित कार्रवाई की सराहना की। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र में प्रशासन और पुलिस की टीम ने समय रहते कार्रवाई करते हुए एक बाल विवाह रुकवा दिया। सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची और जांच में पाया कि नाबालिग लड़की का विवाह 25 साल के युवक से तय किया गया था। अधिकारियों ने परिजनों को समझाकर विवाह रोक दिया। छपरा के मसरख में पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से शराब बरामद किया। शराब तस्कर गोपालगंज से शराब लेकर छपरा आ रहे थे, तभी पुलिस ने छापेमारी कर तस्करों को खदेड़ा और मलमलिया मोड़ के पास गाड़ी को जब्त किया। हालांकि तस्कर भागने में सफल रहे। जामताड़ा में अपराध नियंत्रण और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्या, लूट और ठगी जैसे गंभीर मामलों में फरार चल रहे 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रक्सौल में देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जब बारात जा रही थी, दूल्हे की कार बेकाबू होकर नदी में जा गिरी। घटना भिलाई थाना क्षेत्र के आंदीगंज गांव जाने के दौरान हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। सभी लोग खतरे से बाहर हैं। आरा में ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में 2 युवक की जान बाल बाल बच गई। आरा से पटना जा रही पैसेंजर ट्रेन में जल्दी से सवार होने की कोशिश में 2 युवक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गए और करीब 100 मीटर तक ट्रेन उसको घसीटते ले गई। मौके पर आरपीएफ के जवानों ने दोनों को खींचकर बाहर निकाला। मुजफ्फरपुर में कृत्रिम पोखर में डूब रहे बच्चों को बचाने के लिए 2 किशोरियां पानी में कूद गई। घटना गरहा थाना क्षेत्र के कफेन चोर की है। बता दें कि किशोरी दोनों ने कई बच्चों की जान बचा ली, लेकिन खुद गहरे पानी में डूब गई। मृतकों की पहचान खुशबू कुमारी और अंशु कुमारी के रूप में हुई। बेगूसराय के तेगड़ा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां 2 बाइकों की भीषण टक्कर में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 4 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गिरिडीह के पंचबा जमुआ मुख्य मार्ग स्थित परियाण में बड़ा सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर होटल में जा घुसी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। होटल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में होटल संचालक की पत्नी और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। गढ़वा के मोहम्मदगंज कांडी मुख्य मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर सड़क किनारे पुलिया के नीचे खाई में जा गिरी। हादसे में 3 किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचे बीडीओ ने घायलों को अस्पताल भेजा। कैमूर में बेटे के सगाई समारोह से लौट रहे पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। घटना कुदरा थाना क्षेत्र के कुदरा NH2 की है, जहां सड़क पार करते वक्त तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खगड़िया में कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के NH31 की है। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सिमडेगा में एक मालवाहक ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला सड़क किनारे गिर गई और स्कूटी ट्रक के नीचे फंस गया और उसी हालत में स्कूटी को घसीटते हुए लगभग 300 मीटर तक ले गया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। नवादा में पेड़ की भारी टहनी की चपेट में आकर बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना पकरी बरावा थाना क्षेत्र के रेहुआ गांव की है। सड़क किनारे स्थित पीपल के पेड़ की भारी टहनी अचानक गिर गई और हादसा हो गया। मृतक की पहचान
रोहवा गांव निवासी गंगा सिंह के रूप में की गई है। घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया। साहिबगंज के ओझा टोली निवासी अमन आयुष्कर ने भारतीय वन सेवा परीक्षा देश भर में 27वां रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। शुक्रवार को परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद परिवार और पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। अमन ने साहिबगंज में रहकर ही तैयारी की। बिहार के नए मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों की संपत्ति को लेकर दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। 35 मंत्रियों में से 32 मंत्री करोड़पति हैं, जबकि सिर्फ 3 मंत्रियों की संपत्ति 1 करोड़ से कम है। सबसे अमीर मंत्री पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कल्याण मंत्री रमा निषाद है, जिनकी संपत्ति करीब 31.85 करोड़ रुपए बताई गई। मंत्री संजय सिंह पटना के महावीर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने 151 किलो लड्डू चढ़ाया। उन्होंने कहा कि समर्थकों ने सरकार के अच्छे गठन और सफलता के लिए मन्नत मांगी थी, जिसे पूरा किया गया है। वहीं जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरने का वादा किया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक स्नेहलता कुशवाहा ने सासाराम के कई बस्तियों का दौरा किया। बोलिया रोड के अलावा बस्ती मोड़, जानी बाजार सहित अलग अलग मोहल्ले में पैदल जाकर उन्होंने समस्या का जायजा लिया। उनके साथ अधिकारियों की टीम भी मौजूद रही। लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन ने विभाग का पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालते ही उन्होंने कहा कि विभाग में नई योजनाएं शुरू कर लोगों को रोजगार से जोड़ने का विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे, इस दिशा में मजबूती से काम किया जाएगा। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने के बाद पुल पर गाड़ियों का परिचालन अब तक बाधित है, तो वहीं यातायात पर इसका असर पड़ रहा है। पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद से ही तिलका मांझी चौक स्थित सरकारी बस स्टैंड में सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकान और यात्री शेड सुनसान पड़े हैं। विक्रमशिला सेतु हादसे के बाद अब आरा के कुल्हड़िया रेल ओवरब्रिज की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। हावड़ा डीडीयू रेलखंड पर बने इस पुल से हर दिन भारी संख्या में ओवरलोड बालू लदे ट्रकों का आवागमन हो रहा है, जिस कारण पुल के बीच स्थित एक्सपेंशन ज्वाइंट टूटने लगे हैं, जिससे इसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। देवघर से एम्स, धनबाद, बोकारो और रांची जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित रोहिणी नवाडी रेलवे फाटक के पास अब लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलने जा रही है। नवाडी रेलवे ओवरब्रिज पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 19 मई को किया जाएगा। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने ये जानकारी दी। धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग को जल्द चालू कराने की मांग को लेकर धनबाद विधायक राजू सिन्हा ने अनशन दिया। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। कुछ दिन पहले जिला प्रशासन की ओर से समाधान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कोई पहल नहीं होने से दोबारा आंदोलन की शुरुआत की गई। आरा रेंज में सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। ये बैठक बिहार विधान परिषद उप निर्वाचन 2026 को शांतिपूर्ण तरीके से कराने को लेकर हुई। बैठक में डीआईजी समेत कई वरीय पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा हुई। पटना में पिछले दिनों आए तेज आंधी तूफान का असर पटना जू में भी देखने को मिला। तेज हवा की वजह से पटना जू परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ गिर गए, जिससे पाथवे और कई रास्ते पूरी तरह बंद हो गए। स्थिति को देखते हुए जू प्रशासन ने एक दिन के लिए पटना जू को बंद रखने का फैसला किया। आरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में रक्तदान महादान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 25 से अधिक लोगों ने रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया और शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया। धनबाद में आयोजित वर्ष 2026 के दूसरे नेशनल लोक अदालत में रिकॉर्ड मामलों का निपटारा किया गया। लोक अदालत में कुल 3,73,234 विवादों का समाधान किया गया और 1,70,98,15,838 रुपए की रिकवरी की गई। रांची में पावर सप्लाई को लेकर सीएमडी ने महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें बिजली विभाग के सभी अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे। अंचल कार्यालय के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान ब्रेकडाउन, शटडाउन को कम करने के निर्देश दिए गए। वहीं 24 घंटे में खराब ट्रांसफार्मर बदलने को कहा गया। पटना में फायर ब्रिगेड की ओर से विभिन्न इलाकों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया।
मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को आग से बचाव के तरीके के बारे में बताया गया। अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में मॉक ड्रिल किया गया। सिमडेगा के भूमि संरक्षण कार्यालय में जल संचयन एवं भू जल संरक्षण को लेकर ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त सिमडेगा कंचन सिंह मुख्य रूप से शामिल हुई। उपायुक्त ने कहा, हर व्यक्ति 10 पेड़ लगाकर जलस्तर बढ़ाने में सहयोग करें।